पूर्व नेता हू जिनताओ को पार्टी कांग्रेस से हटा दिया गया है। क्या उसे खत्म किया जा रहा है? मामला गर्म हो रहा है। आपका स्वागत है। एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। मैं अंत में और समझाऊंगा, लेकिन पहले आप यहां समय पर हैं। लोगों का पसंदीदा कम्युनिस्ट सोप ओपेरा शुरू होने वाला है। Previously on General Hostility. Hu Jintao. Who? Yes, Hu. The forgotten CCP leader, head of the Communist Youth League faction. Hu was allied with Xi Jinping against Toad King Jiang Zemin. But just as Xi was about to grab his ultimate victory, Hu was suddenly hustled out of the party congress. Did Xi betray Hu? Is this a warning to all to fear Xi Jinping? Or is there danger ahead for the Presitator? Find out on this week's episode of General Hostility. इसके लिए मुझे और पॉपकॉर्न चाहिए। इसके बारे में कोई भी बात कर सकता है। पिछले शनिवार को कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव हू जिनताओ को 20वीं पार्टी कांग्रेस से शारीरिक रूप से हटा दिया गया था और यह सब विदेशी मीडिया द्वारा कैमरे में कैद किया गया था, जिन्हें अभी अभी कार्यक्रम स्थल में जाने दिया गया था। क्योंकि इन बैठकों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो कुछ भी करती है वो बहुत ही स्क्रिप्टेड होती है। हू जिनताओ को हटाया जाना विल स्मिथ के ऑस्कर में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के बराबर सीसीपी जैसा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। लोगों ने फुटेज का विश्लेषण और पुनर्विश्लेषण किया और कोई आश्चर्य नहीं, ये पार्टी कांग्रेस आमतौर पर इतनी उबाऊ होती है। देखने वाली सबसे रोमांचक बात यह है कि पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन सो जाते हैं और चाय वाली लड़कियों को अनुचित रूप से घूरे। और जियांग इस साल पार्टी कांग्रेस में भी नहीं थे, लेकिन चिंता न करें क्योंकि सामान्य शत्रुता वास्तव में वैसे भी वितरित की गई है। लेकिन वास्तव में यहाँ क्या हुआ था? क्या चीनी नेता शी जिनपिंग ने वास्तव में पूर्व नेता हू जिनताओ को शुद्ध किया था? आइए एक नजर डालते हैं रिप्ले पर। यह वीडियो सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है। हू जिनताओ शी जिनपिंग के बगल में बैठे हैं जब एक स्टाफ सदस्य उन्हें कुर्सी से उठाने की कोशिश करता है। हू विरोध करने लगता है। वो एक लाल फोल्डर पर कागज के एक टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि यह शी जिनपिंग का पेपर है। शी उसे रोकता है। हू जिनताओ के बगल में बैठा आदमी ली झांशु स्टाफ सदस्य को एक और लाल फोल्डर देता है। स्टाफ सदस्य हू को फोल्डर दिखाता है, कुछ कहता है और उसे उठाने में सफल होता है, लेकिन हू ने चलने से मना कर दिया। स्टाफ सदस्य और एक अन्य अधिकारी हू को स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं। वो विरोध करता है। ली झांशु मदद के लिए खड़े होने की कोशिश करता है। उसके बगल वाला आदमी वांग हुनिंग उसे रोकता है। हू जिनताओ फोल्डर में से कुछ कागजात हथियाने की कोशिश करता है। स्टाफ सदस्य उसे रोकता है और हू को दरवाजे की ओर चलने का इशारा करता है। बेशक हम यह नहीं सुन सकते कि वे क्या कह रहे हैं। हू अंत में हिलना शुरू कर देता है, लेकिन वो शी जिनपिंग के पीछे रुक जाता है, उसे कंधे पर छूता है और कुछ कहता है। शी ने इशारा किया। फिर हू ने ली केकियांग को कंधे पर ताली बजाई, जो भी सिर हिलाता है। हू तो जल्दी से बाहर ले जाया गया है। उसके पास से गुजरते हुए ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की आधिकारिक व्याख्या यह है कि हू जिनताओ किसी चीज से स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन उन्होंने वैसे भी पार्टी कांग्रेस में शामिल होने पर जोर दिया। फिर जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके कर्मचारी उसे आराम करने के लिए दूसरे कमरे में ले गए। लेकिन बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यह वीडियो सीसीपी रॉशैक टेस्ट की तरह है। कुछ लोग देखते हैं कि शी जिनपिंग अपने पूर्ववर्ती को निर्ममता से शुद्ध कर रहे हैं। वहां बर्फीले ठंडे बैठे हुए हैं क्योंकि हू शी से अंतिम हताश अपील करता है। अन्य लोग एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे स्पष्ट रूप से मनोभ्रंश है। यह उन बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञों में से एक में बदल गया है जो ब्रिटिश रॉयल्स के बारे में बात करते हैं। एक तर्क यह है कि यह एक शुद्धिकरण था, न कि स्वास्थ्य का मुद्दा यह है कि हू जिनताओ के जाते समय किसी ने उसकी ओर देखा या उसकी मदद नहीं की।
जिस पर मैं कहता हूं, क्या आप सीसीपी से मिले हैं? कुछ का मानना कि शी जिनपिंग सार्वजनिक रूप से हू जिंताओ को शुद्ध कर रहे थे या किसी तरह हू को पावर प्ले के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, यह इंगित करने के लिए कि शी अब प्रभारी हैं। लेकिन यह मानने के लिए कि शी जानबूझकर हू को दुनिया के सामने शुद्ध करने और या अपमानित करने की योजना बना रहे थे, आपको यह सोचना होगा कि शी पूर्ण पागल सम्राट हो गए हैं। क्षमा करें, मेरा मतलब पूर्ण पागल सम्राट है कि वो सभी को शुद्ध करने के लिए बाहर है और हू जिंताओ को दोगुना करने के लिए तैयार है, भले ही इससे जियांग जैमिन गुट में उसके दुश्मनों को फायदा हो। यह वास्तव में ट्रैक नहीं करता है कि शी ने अब तक सत्ता संघर्ष को कैसे संभाला है। इनसे स्वास्थ्य समस्या समझ में आ सकती है। हू जिंताओ वर्षों से अच्छे स्वास्थ्य में नहीं दिख रहे हैं। 2015 में भी अफवाहें थी कि उन्हें पार्किंसंस रोग है। यहाँ वो 2019 में चीन पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की 70वीं वर्षगांठ के दौरान वापस आए हैं और पिछले साल सीसीपी की 100वीं वर्षगांठ के दौरान दोनों बार उसके पास वही अंगरक्षक है, मानो उसे मदद की जरूरत हो। वो अकेला है जो एस्कॉर्ट के साथ बाहर निकलता है और इस साल की पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन के दौरान हू को भी अपनी सीट पर ले जाना पड़ा। एक बिंदु पर शी जिनपिंग उसे बैठने के लिए हाथ देते हैं, तो यह संभव है कि इसका उनके स्वास्थ्य से कुछ लेना देना हो, लेकिन इसमें इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। हू जिंताओ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पार्टी कांग्रेस से उनके अचानक बाहर होने के लिए और भी बहुत कुछ है। एक अन्य वीडियो में दिखाया गया है कि हू को बाहर निकालने से कुछ समय पहले क्या हुआ था। इसमें उनके बगल में बैठे अधिकारी ली झांशु को हू से कागज का एक टुकड़ा लेते हुए और एक लाल फोल्डर के नीचे रखते हुए दिखाया गया है। हू लाल फोल्डर को छूता है और फिर ली उसे दूर ले जाता है। इस बीच उनके पीछे एक अन्य अधिकारी शी जिनपिंग से बात करने के लिए आता है। वो उन लोगों में से एक है जो बाद में हू जिंताओ को हॉल से बाहर ले जाते हैं। जब कैमरा हू पर वापस जाता है, तब भी वो और ली फोल्डर पर आगे पीछे होते रहते हैं। तभी हू का हेल्पर आता है और शी जिनपिंग से बात करता है। हू की ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है। फिर फोल्डर के साथ कुछ और आगे है। ठीक है, दुनिया का सबसे रोमांचक वीडियो नहीं है, लेकिन यह बाद के वीडियो को कुछ संदर्भ देता है जिसमें हू को शी जिनपिंग के फोल्डर को हथियाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है और फिर जब अंगरक्षक उसे पकड़े हुए है तो अपने ही फोल्डर में कागजात हथियाने की कोशिश कर रहा है। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक, ऐसा लगता है कि हू को हटाना शी जिनपिंग का एक पूर्व नियोजित निर्णय नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें हॉल से बाहर निकलने वाले दो लोगों से बात करनी थी। दूसरा, हू जिंताओ वास्तव में वो फोल्डर चाहता था। यह उसकी भ्रमित मानसिक स्थिति का संकेत हो सकता है, या यह हो सकता है कि वो वास्तव में फोल्डर में किसी चीज के बारे में चिंतित है। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हू को अगले 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो और 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो स्थायी समिति की नियुक्तियों की सूची की चिंता है। वे पार्टी के अधिकारी हैं जो शी जिनपिंग से नीचे रैंक करते हैं। वे गर्मजोशी से लड़ने वाले पद हैं और पार्टी कांग्रेस को उन सूचियों को मंजूरी देने के लिए मतदान करना चाहिए। हर गुट अपने अपने लोगों को वहां लाना चाहता है। यहाँ पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की नई लाइनअप है। आप देखेंगे कि हू के कम्युनिस्ट यूथ लीग गुट से कोई नहीं है। ली केकियांग और वांग यांग, जो हू के गुट में थे, चले गए हैं। क्या हू इस बात से नाराज हो सकता है? शायद, लेकिन उन्हें शायद इस महीने पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में वोट नहीं देती है कि पार्टी कांग्रेस के दौरान ये पद किसे मिलता है। आमतौर पर सत्ता संघर्ष के आधार पर यह सब पहले से तय होता है। हू को शायद पता होगा कि उसके लोग वहां नहीं थे। शी और हू ने अतीत में एक साथ काम किया है क्योंकि वे दोनों जियांग जैमिन से नफरत करते हैं, क्योंकि जियांग पहले भी दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर चुकी है। तो हू शायद इससे इतना परेशान न हो। शी जिनपिंग के लिए यह लाइनअप काफी अच्छा है। वो अपने कुछ लोगों को समय से पहले वहां लाने में कामयाब रहा, जैसे शंघाई के पार्टी सचिव ली कियांग और बीजिंग के पार्टी सचिव कै क्यूई। स्थायी समिति में आने से पहले आमतौर पर आपको पोलित ब्यूरो में होना पड़ता है। ये लोग सीधे अंदर चले गए। इससे पता चलता है कि शी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही ली कियांग को दूसरे नंबर पर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि वह ली केकियांग की जगह शायद चीन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने शंघाई के जीरो कोविड लॉकडाउन को विफल कर दिया, लेकिन वहां अभी भी जियांग गुट के कुछ लोग हैं। अब कुछ लोग इन लोगों को शी के गुट का हिस्सा कहेंगे, लेकिन उन दोनों ने कुछ चीजें की हैं जो इंगित करती हैं कि वे वास्तव में गुप्त रूप से जियांग के लड़के हो सकते हैं।
ऐसा पहले हुआ है। दरअसल यह हू जिनताओ के साथ हुआ था। दो लोग जो उसने सोचा था कि उसके गुट में थे, वास्तव में जियांग के गुट के साथ काम कर रहे थे। शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान वे दोनों शुद्ध हो गए। तो अगर हू स्थायी समिति से नाराज नहीं है, तो वे किस बात से नाराज हो सकते हैं? खैर, 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के साथ कुछ अजीब हो रहा है। दरअसल इसमें आमतौर पर 25 सदस्य होते हैं, लेकिन अब यह अचानक 24 है। और यह आदमी हू चुनहुआ, जो पोलित ब्यूरो में था, अब नहीं है। हू चुनहुआ हू जिनताओ से संबंधित नहीं है, लेकिन वो हू जिनताओ के आश्रित हैं। लोग उन्हें लिटिल हू कहते हैं। और पोलित ब्यूरो से हू चुनहुआ की अवनति, साथ ही यह तथ्य कि पोलित ब्यूरो में अचानक 25 लोग हैं, न कि 25, कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या यह अंतिम समय का निर्णय था, एक जिस पर शी जिनपिंग और हू जिनताओ के बीच पहले से सहमति नहीं थी। यह नियम तोड़ देगा, लेकिन शी हाल ही में सीसीपी के बहुत सारे नियमों को तोड़ रहे हैं। और यह लाल फोल्डर पर हू जिनताओ की चिंता को समझा सकता है। हो सकता है कि हू के बाहर निकलने का स्पष्टीकरण चीजों का संयोजन हो। हू जिनताओ किसी बात को लेकर परेशान था, शायद हू चुनहुआ की डिमोशन को लेकर। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण हो सकता है कि वो खुद को उस तरह से नियंत्रित न कर पाए जिस तरह सीसीपी के अन्य अधिकारी करेंगे, और इसलिए शी जिनपिंग ने सीन करने से पहले उन्हें वहां से हटा दिया। शायद किसी भी मामले में ऐसा नहीं लगता कि हू जिनताओ के साथ जो हुआ वो शुद्धिकरण के स्तर पर था, क्योंकि चीनी सरकारी मीडिया ने शाम की खबर पर पार्टी कांग्रेस में हू जिनताओ को प्रमुखता से दिखाया। अगर हू को वास्तव में शुद्ध कर दिया गया होता, तो वो वहां भी नहीं होता। क्या हुआ यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है। हमें ऐसे संकेतों पर नजर रखनी होगी, जैसे हू जिनताओ और उनके परिवार के साथ क्या होता है, और मार्च में हू चुनहुआ के साथ क्या होता है। क्या उन्हें एक और सरकारी पद मिलेगा, या वो शुद्ध हो जाएगा? आप जानते हैं, एक तरह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हू जिनताओ को पार्टी कांग्रेस से हटाने का क्या कारण था। अब जब यह इतना बढ़ गया है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, भले ही यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा ना हो, अब यह है। आप जानते हैं इसे कौन प्यार करता है? जियांग जैमिन का गुट। जो कुछ भी शी को बुरा लगता है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। वे इसका उपयोग शी के खिलाफ अपने लाभ के लिए करेंगे, जिससे वो सत्ता के भूखे अतिवादी दिखेंगे, और जैसे उन्हें सीसीपी का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। और अब शी जिनपिंग को और कड़ा मुकाबला करना होगा। यह सामान्य शत्रुता की बात है। यह एक सोप ओपेरा है, कोई सीजन फाइनल नहीं है। Are Xi Jinping's men secretly working for his greatest enemy? Will Jiang Zemin turn the world against Xi? Or will he get squashed like a toad? And will who finally get the red folder? Find out next time on General Hostility. जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, तो बड़ी संख्या में कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, यहां तक आपकी निजी चिकित्सा जानकारी जैसी वास्तव में व्यक्तिगत सामग्री। लेकिन इस डेटा से समझौता किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस महीने की शुरुआत में हैकर्स ने विस्कॉन्सिन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेंध लगाई और 3 मिलियन रोगियों तक का व्यक्तिगत डेटा चुरा लिया। यही कारण है कि मैंने गुप्त के लिए साइन अप किया है। जब मैंने इस साल फरवरी में साइन अप किया, तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। तब से यह संख्या बढ़कर 134 हो गई है। सौभाग्य से गुप्त इन कंपनियों को मेरा डेटा हटाने के लिए मजबूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। साइन अप करने के 8 महीने बाद इनकॉग्नी ने इन डेटा ब्रोकरों में से 58 से मेरा विवरण हटा दिया था, जिसमें 76 और प्रगति पर थे। और साइन अप करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं करना है, तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके गुप्त देखें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं।